हमारी चोरियां चोरों से कम है कि आमिर की फिल्म दंगल का मशहूर डायलॉग इन दिनों चुनावी दंगल में खूब गूंज रहा है और इस गूंज की वजह बनी माफिया मुख्तार की भतीजी और अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत, जिनका तारुफ पिता अफजाल अंसारी ने कुछ इस अंदाज में कराया। बेटे तो बेटे हैं, वो तो अपने जगह उनका जो है वो मुकाम वो अपनी जगह है, लेकिन बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। वो भी अब उसको अवसर तो मिलेगा तब ना। गाजीपुर सीट से सांसद और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत का परिचय कराना और पार्टी मीटिंग में नुसरत का किसी प्रत्याशी की तरह हाव भाव दिखाना, उसने साफ साफ इशारा तो कर दिया है कि गाजीपुर में अंसारी परिवार प्लान बी को एक्टिवेट कर चुका है। अगर शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को झटका लगता है तो बिटिया नुसरत ही अंसारी परिवार की चुनावी हसरत को पूरा करेगी। अफजाल अंसारी की 3 बेटियां हैं। नुसरत सिविल परीक्षा की पढ़ाई फिलहाल छोड़ पिता के चुनावी कैंपेन का जिम्मा संभालती रही हैं। 24 के वास्ते नुसरत के रास्ते। अफजाल अंसारी का क्या होगा ये तो कोर्ट के फैसले से साफ होगा। मगर उनकी बेटी नुसरत ने कमान संभाल रखी है। ऐसे वक्त में जब मुख्तार अतीक के नाम पर मुस्लिम राजनीति गोलबंद हो रही है, मजहबी बिसात बिछाई जा रही है, तब नुसरत मुस्लिम बस्ती की जगह शिव मंदिर और भजन कीर्तन में हिस्सा ले रही है। दो दिन पहले शिवलिंग की पूजा करते हुए नुसरत की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, वो मुसलमान बस्तियों में न जाकर सीधे मंदिरों में कीर्तन करने पहुंच गई, भगवान भोले का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। नुसरत को खुद अफजाल ने मंदिरों में जाने के तौर तरीके से वाकिफ कराया। जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, बीजेपी सतर्क हो गई। कहा जा रहा है कि अंसारी परिवार ने इमोशनल कार्ड खेलकर हिंदू वोटरों में सेंधमारी की बड़ी प्लानिंग कर दी है। – 2019 में गाजीपुर सीट पर अफजाल अंसारी ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हराया था। इस बार सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई है। बीजेपी ने पारसनाथ राय को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीएसपी ने उमेश कुमार सिंह पर दाव खेला है। अगर अफजाल अंसारी को हटाना पड़ा तो लड़ाई और भी कांटे की हो जाएगी। इसीलिए अफजाल अंसारी वारिस के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी सब यही गाजीपुर के हो, कोई उसके चचा हो, कोई उसके भैया हो, कोई उसके बाबा हो, इस हैसियत से नमस्कार प्रणाम तो आपसे भी करेगी, आशीर्वाद ले लेगी। क्या इतना छोटा दिल आपका हो गया है कि बेटों को आशीर्वाद मिलेगा, बेटियों को नहीं मिलेगा? हम तो ये नहीं समझते भाई। हमारे जिले में भी जो लोग उदाहरण दे रहे हैं पिछले चुनाव का, 19 के चुनाव का, तो जब आप जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो जो 3 चुनाव का वोटों का जो एक बड़ा सा पहाड़ जुट गया था, उस पहाड़ को क्रॉस करना किसी के लिए किसी के बस की बात नहीं थी। फिर भी मनोज सिन्हा जी 1,48,000 14 अपेक्षा अधिक वोट पाए। तो जातिगत समीकरण अगर रहता तो उनके जाति के लोग कितने यहाँ पर हैं। जिस अंसारी परिवार में हमेशा बेटों को ही सियासत के अखाड़े में उतारा गया, वहां नुसरत अंसारी पहली बेटी हैं, जिनके नाम की चर्चा गाजीपुर लोकसभा सीट पर घूम रही है। नुसरत भी जानती है कि अगर राजनीति में अंसारी परिवार का दबदबा है तो माफिया राज का दाग भी है। चाचा मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, मगर पिता और चचेरे भाई अभी भी आपराधिक मामलों से घिरे हैं और बीजेपी ने योगी के प्रण माफिया मुक्त का मुद्दा सबसे टॉप पर रखा है। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है। कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों,
आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में। योगी की यही हुंकार समाजवादी पार्टी की सबसे कमजोर नस है और अंसारी परिवार के लिए चुनौती भी। इसीलिए गाजीपुर का दंगल फिलहाल नुसरत के लिए उतना भी आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।